हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक पार्ट होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं। तो हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी हाफ रिएक्शन में रिडक्शन होता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के ही पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो चलते हैं अपन, जब रिडक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होते हैं या एक केमिकल सब्सटेंस से दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफर होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रोसेस को, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन? मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जिसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होते हैं तो आयन बनते हैं, और आयन के बारे में मैंने पिछले वाले आयनिक इक्वेशन में बता दिया। अब अपन पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? रिडक्शन इक्वेशन का ही, रिडक्शन रिएक्शन का एक पार्ट होती है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन का ही ऑक्सीडेशन एक पार्ट होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन होती है। दोनों प्रोसेस ही होते हैं और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ए प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों ही इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आयन का फॉर्मेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है। इसी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, 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 इसको अपन हिंदी में कहें तो ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं और ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच, जिसमें, इन विच, पहला पॉइंट है इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन होता है, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? इसमें एडिशन होता है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? इसमें एडिशन। मैंने यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया है? यहाँ पर मैं 2Mg लिया, मैग्नीशियम एक मेटल लिया और ऑक्सीजन इसको ऐड कराया, तो प्रोडक्ट क्या बना है? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट बना है जो ऑक्सीडेशन का ही पार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट होता है इसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? इसमें रिमूवल होता है, यानी हाइड्रोजन इस प्रोसेस में से निकल जाता है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा 2s प्लस Cl2। ये हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है तो क्या होगा? 2HCl प्लस S। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन प्रोसेस में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मेटल के साथ एडिशन हो रहा है, यानी नॉन मेटल का मेटल के साथ एडिशन हो रहा है और प्रोडक्ट में ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। सेकंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन इस प्रोसेस से बाहर निकल रहा है ऑक्सीडेशन में। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, इससे सल्फर से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और क्लोरीन के साथ इसमें ऐड हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, सल्फर बाहर निकल गया। थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट है एडिशन, एडिशन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। अब इसमें थर्ड वाला पॉइंट है एडिशन ऑफ नॉन मेटल। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल Fe प्लस H, दोनों मेटल और नॉन मेटल, इसमें किसका एडिशन हो रहा है? नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है। तो
एस। यहाँ सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का इसमें एडिशन हो रहा है। तो फोर्थ वाला पॉइंट है इसमें रिमूवल, रिमूवल, रिमूवल ऑफ इसका मेटल, मेटल यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो रहा है, किसमें हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है, मेटल रिमूव हो रहा है। तो इसका एग्जांपल है 2Ki प्लस H2O2। तो यहाँ पर किसका मेटल रिमूव हो रहा है, इस प्रोसेस में मेटल कौन है, Ki। आई क्या है, आयोडीन एक मेटल है, तो इसमें क्या बनेगा 2KOH प्लस I2, यानी ये मेटल का रिमूव हो रहा है, इसमें मेटल रिमूव हो गया इस प्रोसेस में, यानी पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडाइड रिमूव हो गया और क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन इसमें रिमूव हो गया। 4 पॉइंट आता है, इसमें आता है 4 पॉइंट आता है 5 सॉरी 1 2 3 4 5 पॉइंट आता है इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। तो इसमें पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होती है, किसमें होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पॉजिटिव वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैलेंसी यहाँ पर लिया मैंने ये फेरस, और इसका है फेरस में चेंज हो गया Fe+3, इसमें क्या होता है, वैलेंसी इंक्रीज हो गई, यहाँ +2 वैलेंसी और यहाँ पर +3 आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पर वैलेंसी इंक्रीज होती है, पॉजिटिव वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। 6 पॉइंट क्या है इसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते लॉस हो रहा है, तो इसके बाद क्या बोलते हैं इसे, डी इलेक्ट्रोनेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस हो रहा है। तो इसके एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से 0, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसमें 0 पॉजिटिव है, जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये प्रोटॉन, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोटॉन का फॉर्मेशन भी होता है, प्रोटॉन का निर्माण भी हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या हो रहा है, प्रोटॉन का निर्माण भी हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्रोटॉन का निर्माण भी हो रहा है। 7 पॉइंट है, इसमें क्या होता है, 7 पॉइंट में मैं इसका एग्जांपल ले लिया। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया MnO4-2, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक कम कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट का ही एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एग्जांपल है। दूसरा थर्ड वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने Cl कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा यहाँ पर Cl2- बनेगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा, पूछता हूं मैं, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका दूसरा एग्जांपल है अपने पास, क्योंकि वो प्रोसेस सही नहीं है। प्रोसेस क्या है, पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो मैं क्या बनाऊं यहाँ पर Fe+2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर 2 और इसमें ये 2Fe+3, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तभी ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाला क्या बोल रहा है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, किसमें हो रहा है, ऑक्सीडेशन में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड वाला पॉइंट, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, किसमें होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया Mg0
और यहाँ पर क्या हुआ Mg यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो क्या होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, अब क्या हो गया +2। तो ये ए वाला इसका एग्जांपल है, दूसरा वाला इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर मैग्नीशियम 0 है, ये पहला वाला एग्जांपल हो गया। सेकंड वाला एग्जांपल में लूंगा तो क्या होगा यहाँ पर 2Ca- ये वाला ले लिया, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पर क्या हुआ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इंक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया यहाँ पर Cl0 हो गया। क्या हो गया इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल रहे हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बढ़ गई। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये सारा प्रोसेस क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये सब प्रोसेस होता है। क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। सेकंड पॉइंट होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें से रिमूवल हो गया। थर्ड पॉइंट है एडिशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का इसमें एडिशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट है रिमूवल ऑफ मेटल, मेटल का भी इसमें रिमूवल होता है। 5 पॉइंट है इसमें इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ यानी प्रोटॉन भी बन रहा है। ये सब एग्जांपल किसके हैं, ये सब रिएक्शन किसकी है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये सारा प्रोसेस होता है। इन प्रोसेस को याद किसी भी रिएक्शन में अपन आता है तो समझ लेना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अब इस ऑक्सीडेशन के बाद अपन रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, और रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ भी होती है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।